आज की कहानी ऐना नाम की लड़की की है जो अपने पिता के खून के इल्ज़ाम में सज़ा काट रही है। जेल में उसके साथ कितने लोग गपागप करते हैं आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम ऐना नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने रूम में बैठकर सेलो बजा रही होती है। तभी उसका पिता उसके पास आता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी वो धक्का दे देती है जिसकी वजह से वो टेबल के ऊपर गिर जाता है और एक नुकीली चीज़ उसके गले में अटक जाती है जिसकी वजह से वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद पुलिस आ जाती है और वो ऐना को पकड़ कर ले जाती है। जेल में ऐना के साथ उसकी माँ मिलने के लिए आती है। ऐना उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसका बाप अच्छा आदमी नहीं था, पर उसकी माँ कहती है कि वो बहुत अच्छा आदमी था, मैंने 20 साल उसके साथ गुजारे हैं। इसके बाद उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। जुर्म साबित होने पर ऐना को 8 साल की सज़ा हो जाती है। इसके बाद ऐना को जेल भेज दिया जाता है जहाँ पर इसके साथ कई सारे नए कैदी होते हैं। इसके बाद सारे कैदियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है जहाँ पर जेलर फ्रैंक आता है। इसके बाद जेलर फ्रैंक सबको बताता है कि अगर तुम में से किसी ने भी जेल में कोई गड़बड़ की तो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर तुम लोग अच्छे से रहोगे तो फिर किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद सभी लड़कियों को एक मोटी जेलर के साथ अपने अपने सेल में भेज दिया जाता है। जिस लड़कों में ऐना को डाला जाता है उस लड़कों में एक और लड़की होती है जिसका नाम जिनी है। इसके बाद रात हो जाती है और ऐना वहाँ पर सो जाती है, पर जिनी ऐना की तरफ देख रही होती है। क्योंकि ऐना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है इसलिए जिनी उसकी तरफ देखकर अपना पानी निकालने की कोशिश करती है। तभी ऐना जाग जाती है और जिनी वहाँ पर सो जाती है। इसके बाद सुबह हो जाती है और हमें जेल के सभी कैदियों को जेल के सहन में दिखाया जाता है। इसके बाद ऐना के पास एक लड़की आ जाती है जिसका नाम कोडी है। वो ऐना को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए बोलती है, लेकिन ऐना उसे मना कर देती है। इसके बाद कोडी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अगली सुबह ऐना जब अपनी जेल की सफाई कर रही होती है तभी कोडी अपने साथियों के साथ मिलकर वहाँ पर आ जाती है और वो सब लोग ऐना को बहुत मारते हैं। इसके बाद ऐना को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। उसके बाद डॉक्टर उसके सारे कपड़े उतारकर उसके अंदर की चोटों को देखती है, पर उसे कोई घाव नहीं होता। इसके बाद ऐना को जेलर फ्रैंक के पास ले जाया जाता है। जेलर फ्रैंक ऐना को कहता है कि कोडी जैसी यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हैं, अगर तुम्हें इनसे बचना है तो जो मैं तुमसे कहूँ वो तुम्हें करना होगा। इसके बाद ऐना को वापस जेल में भेज दिया जाता है। वहाँ पर जिनी ऐना से बात करने की कोशिश करती है, पर ऐना खामोश रहती है। ऐना की खूबसूरती को देखकर जिनी उसके पास आ जाती है, जिसके बाद जिनी ऐना को किस करती है। पहले तो ऐना थोड़ा सा हिचकिचाती है, उसके बाद ऐना भी मान जाती है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद ऐना जिनी से कहती है कि मुझे कोडी का ग्रुप ज्वाइन करना है। जिनी के मना करने के बावजूद भी ऐना कोडी के पास जाती है और उसे उसका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहती है। कोडी ऐना को एक रूम में लेकर जाती है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हैं, वो ड्रग्स का नशा कर रही होती हैं। इसके बाद कोडी ऐना को कहती है अगर तुम्हें इस ग्रुप में रहना है तो तुम्हें एक गेमली नाम की लड़की को मारना होगा। इसके बाद ऐना गेमली के पास जाती है, उसे मारना शुरू कर देती है। तभी जेल के गार्ड आ जाते हैं और ऐना को वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद ऐना के सारे कपड़े उतार कर एक काल कोठरी में बंद कर देते हैं। अगली सुबह को ऐना को जेलर के पास ले जाया जाता है और जेलर उससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, अगर तुम मेरा कहा नहीं मानोगे तो तुम्हें दोबारा उस काल कोठरी में भेज दिया जाएगा। जिसके बाद ऐना को मजबूरन हाँ करनी पड़ती है और जेलर उसके पास आता है और वो अपने पप्पू को उसकी नैया में डुबकी लगाता है। उसके बाद ऐना को वहाँ से निकाल कर अपने सेल में भेज दिया जाता है। ऐना को गेमली के साथ लड़ाई करने की वजह से अपने टीम में शामिल कर लेती है। इसके बाद कोडी ऐना को एक रूम में ले जाती है जहाँ पर उसे किस करती है। ऐना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है इसलिए कोडी उसके सारे कपड़े उतार देती है, जिसके बाद कोडी खूब उसके साथ मजे करती है। इसके बाद ये दोनों फिजिकल इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि ऐना की माँ उसके पास मिलने के लिए आ जाती है। ऐना उससे कहती है कि मैं ऐसे आदमी की वजह से सज़ा काट रही हूँ जो हमेशा मुझे तंग किया करता था, पर ऐना की माँ कहती है कि तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद वो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह ऐना कोडी को सब कुछ सच बताती है कि वो किस वजह से यहाँ पर सज़ा काट रही है, पर कोडी उसे कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया क्योंकि तुम्हारा बाप एक घटिया किस्म का आदमी था। इसके बाद दूसरे ग्रुप के मेंबर आते हैं और उन सब के साथ लड़ने लगते हैं। तभी जेलर वहाँ पर आ जाती है, उनको वहाँ से ले जाती है। जिसके बाद ऐना को जेलर फ्रैंक के साथ भेज दिया जाता है। इसके बाद जेलर फ्रैंक ऐना को कहता है कि अगर पहले की तरह तुम मेरा कहा मानोगे तो मैं कुछ भी नहीं होगा। जिसकी वजह से जेलर उसको एक ड्रग देता है और ऐना को खड़ा कर देता है। जिसके बाद वो ऐना के साथ गपागप करने लगता है, जिसकी वजह से ऐना को बहुत दर्द होता है। जिसके बाद वो कोडी के पास आती है और कोडी उसे एक ड्रग देती है जिससे ऐना का दर्द कम हो सके। कोडी उसके पास आने की कोशिश करती है लेकिन ऐना मना कर देती है। इसके बाद ऐना दूसरे ग्रुप की लड़कियों के पास जाती है और उसे ड्रग लेने के लिए बोलती है, पर वो लोग पैसे मांगते हैं जिसकी वजह से ऐना उनको पैसे दे देती है। इसके बाद वो इंजेक्शन निकालकर ऐना को लगा देते हैं, जिसकी वजह से ऐना को बहुत सुकून मिलता है। इसके बाद कोडी ऐना के पास आ जाती है और उसे समझाने लगती है कि ड्रग तुम्हारी सेहत के लिए कितनी हानिकारक है। ऐना कोडी की बातों को इग्नोर करती है। इसके बाद वो गेमली के पास चली जाती है और इसके साथ फाइट करने लगती है, जिस वजह से गेमली को बहुत ज़्यादा चोटें आती है। उसके बाद जेलर वहाँ पर आ जाती है और ऐना को वहाँ से ले जाती है।
इसके बाद एना को दोबारा उस काल कोठरी में भेज दिया जाता है। इसके बाद जेलर फ्रैंक एना के पास आता है और उसे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ इंटीमेट हो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगा। इसके बाद एना को वापस अपने सेल में भेज दिया जाता है जहाँ पर जेनी भी होती है। जेनी एना के बगल में आकर सो जाती है और उसे किस करने लगती है। जेनी एना के साथ फिजिकली इंटीमेट होने की कोशिश करती है पर एना उसको कोई रिस्पांस नहीं देती। अगली सुबह उस लड़की के पास एना आ जाती है जो ड्रग्स बेच रही होती है और तभी कोडी वहाँ पर आ जाती है और वो एना को रोक लेती है। तभी एना एक नुकीला पत्थर उठाकर अपने गले की तरफ रख लेती है और सबको धमकी देती है अगर कोई मेरे पास आया तो मैं अपने गले को काट दूंगी। जिसके बाद सभी जेलर्स वहाँ पर आते हैं और वो एना को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद एना को वहाँ से ले जाकर सारे कपड़े उतार कर उसी काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। कुछ देर के बाद एना को खाना दिया जाता है और एना खाने की प्लेट को तोड़कर अपने हाथ की नस काट लेती है। कुछ देर के बाद गार्ड वहाँ पर आते हैं और वो जब सेल का दरवाज़ा खोलते हैं तो एना बेहोश होती है। उसके बाद एना को वहाँ से ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जिसके बाद एना को पूरी तरीके से हॉस्पिटल में बांध कर रखा जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद एना को एहसास होता है कि ड्रग्स कितनी उसकी सेहत के लिए हानिकारक हैं और इन सभी घटनाओं के होने के बाद एना ड्रग्स को छोड़ने का फैसला करती है। इसके बाद एना को वापस उसी जेल में भेज दिया जाता है। अगली सुबह एना की माँ उसके पास मिलने के लिए आती है। इसके बाद एना की माँ उसे बताती है कि मैंने सारी रिसर्च करी है, तुम्हारा बाप कितना घटिया किस्म का आदमी था, तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया, इसलिए मैं जल्द तुम्हें इस जेल से निकाल लूंगी। इसके बाद एना वापस अपने सेल में आ जाती है और वो उस टैटू को हटा देती है जिसे जिनी ने बनाया था। जिसके बाद एना जिनी के पास आती है और उसे किस करती है। अगली सुबह हमें कोडी को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है क्योंकि एना ने उसका ग्रुप छोड़ दिया था। जिसके बाद एना खाना खाने के लिए जा रही होती है और तभी कोडी उसे पीछे से धक्का दे देती है। क्योंकि एना ने कोडी का ग्रुप छोड़ा है इस वजह से गेमली को भी मौका मिल जाता है और वो भी एना को अच्छे से धुलाई करती है। तभी जेलर वहाँ पर आ जाते हैं और एना को वहाँ से ले जाते हैं। एना जब रात को अपने सेल में अकेले होते हैं तो वहाँ पर कोडी आ जाती है और वो ब्लेड से एना को कट लगा देती है। अगली सुबह हमें एना को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में एडमिट है और तभी वहाँ पर जेलर फ्रैंक आ जाता है। वो एना से पूछता है कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया, तो एना उसे बता देती है कि कोडी ने। फ्रैंक के जाने के बाद एना उस डॉक्टर को बताती है कि कैसे फ्रैंक उसको रोजाना घोड़ी बनाता है। ये बात जब फ्रैंक को पता चलती है तो वो डॉक्टर को मरवा देता है। कुछ दिन के बाद जेल में एक प्रोग्राम होता है जहाँ पर सभी कैदियों को परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है। एना वहाँ पर बहुत अच्छा सेलो बजाती है जो सबको पसंद आता है और वो कॉम्पिटिशन एना जीत जाती है। इसके बाद एना को जेलर फ्रैंक के पास ले जाया जाता है और वो सभी चीजें एना के साथ दोहराता है। और इस बार एना के पास एक मोबाइल फोन होता है जो उसे कोडी ने दिया था। जब जेलर फ्रैंक एना की गुफा में धमाके करता है तो ये सारी चीज़ें एना रिकॉर्ड कर लेती है। अगली सुबह जब इन्वेस्टिगेशन टीम एना के पास आती है तो वो वीडियो उनको दिखा देती है जिसकी वजह से जेलर फ्रैंक को सस्पेंड कर दिया जाता है। अगली सुबह जब एना को आज़ाद कर दिया जाता है तो बाहर उसकी मॉम खड़ी थी। कुछ दिनों के बाद एना को हमें वही सेलो बचाते हुए दिखाया जाता है और इसके साथ ही ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि इंसान जुर्म करने से पहले सोच ले, क्योंकि जेल में इंसान के साथ क्या क्या होता है इस वीडियो में आप देख सकते हैं।